नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लॉ के बारे में जो अब आने वाला है। एंड वो लॉ आ जाएगा तो उससे जो उस लॉ से जो बेनिफिट्स होंगे वो आदमियों को बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि आज की डेट में हमने देखा है कि बहुत सारे झूठे केसेस जो हैं वो वाइफ्स और मतलब जो दूसरी लेडीज़ है वो फाइल करती हैं। झूठे रेप के केसेस भी होते हैं, पॉक्सो के भी केसेस होते हैं एंड बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस डाउरी के केसेस होते हैं। मगर सबको पता ही है कि जो डाउरी के केसेस होते हैं वो झूठे ही होते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। झूठे डाउरी के केसेस इसलिए होते हैं ताकि हस्बैंड को प्रेशराइज किया जा सके, ताकि वो एक एलिमनी दे, परमानेंट एलिमनी दे एंड वो परमानेंट एलिमनी दे के सब कुछ सेटल हो सके। तो मैंने बहुत सारे रिसेंट केसेस भी ऐसे देखे हैं जो मेरे पास आए हैं, जहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो इस तरीके के एलिगेशन लगाती हैं कि भाई हमारे तो ससुर ने हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, हमारे पति ने हमारे साथ अननेचुरल जो है वो इंटरकोर्स करने की कोशिश की एंड हमारी जो सास है वो तो हमें मारती है या फिर हमें जो है वो सुबह शाम अब्यूज़ करती है कि हाँ भाई पैसे दो, डाउरी लेके आओ। तो ऐसे बहुत सारे झूठे केसेस हैं जिसका कोई मतलब तोड़ नहीं है टेक्निकली। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ऐसे केसेस में जो हस्बैंड एंड उसके पेरेंट्स होते हैं ना वो सफ़र करते रहते हैं। जो हस्बैंड और उसके पेरेंट्स हैं ना वो सफ़र करते रहते हैं। वो कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं, कभी वकीलों के पास तक चक्कर काटते हैं, कभी उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है एंड कोर्ट में भी उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एक्यूज्ड हों। तो ऐसे केसेस को जो है कम करने के लिए एंड ऐसे झूठे केसेस को ख़त्म करने के लिए एक नया बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। वो बिल जो इंट्रोड्यूस किया है वो है डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी ने इंट्रोड्यूस किया है। वो 6 दिसंबर 2025 को हुआ है। तो इस बिल में क्या रहेगा कि ये बिल जो है वो आदमियों को प्रोटेक्ट करेगा झूठे केसेस से, रेप केसेस से एंड फेक डाउरी केसेस से। एंड जैसे कि हमने देखा है कि रिसेंट ईयर्स में जो आदमी है वो भी बहुत ट्रॉमा से गुजरता है, बहुत ही टेंशन होती है उसको, मगर उसको कोई कंसीडर नहीं करता बिकॉज वो आदमी है, वो रो नहीं सकता, तो उसको कोई बहुत ही सीरियस नहीं लेता। एंड जो एक लेडी है वो बहुत ही इजीली रो देती है तो उसको बड़ा सीरियस लिया जाता है कि यार वो अपना घर छोड़ के आई है एंड वो रो रही है और तुम ऐसे कर रहे हो। तो मतलब हमेशा जो है वो कोई अगर रो दे तो वो विक्टिम नहीं होता एंड कोई अगर नहीं रो रहा है तो वो जो है ऐसा इंसान नहीं होता जो उसके ऊपर जुल्म कर रहा हो। तो इन चीज़ों को जज करने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो कि हम नहीं देखते हैं। एंड मीडिया ट्रायल तो आप सब लोगों को पता ही है कि क्या चलता है। जब मीडिया ट्रायल चलता है तो मीडिया ट्रायल में जितना नुकसान होता है ना उतना नुकसान तो शायद कोर्ट के ट्रायल में भी नहीं होता। तो ये बिल रहेगा जिससे कि प्रोटेक्शन मिलेगी फॉल्स केसेस से। अगर कोई फॉल्स केसेस होते हैं तो जो आदमी है वो ह्यूमन राइट कमीशन में, अगर झूठे केसेस होते हैं तो आदमी जो है नेशनल अगर झूठे केसेस होते हैं तो आदमी जो है नेशनल मेंस राइट कमीशन में जा सकता है, वहाँ पे अपनी दरख्वास्त दे सकता है एंड वहाँ से उसको लीगल एड भी मिल सकता है, जो कि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लॉयर मिलेगा ताकि वो अपने केसेस लड़ सके। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं या फिर वो डिसेबल होते हैं, बट फिर भी कोर्ट जो है उनके ऊपर बर्डन कर देती है मेंटेनेंस का कि आपको तो खर्चा देना ही पड़ेगा सिंस वो आपके वाइफ है या आपके बच्चे हैं। तो हर सर्कमस्टेंस में जो है हस्बैंड को ही जो वो प्रेशराइज किया जाता है कि वो कहीं से भी पैसे लेके आए। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक हस्बैंड है मार्केट में जाएगा तो मार्केट में लोग तो कहेंगे कि हाँ भाई तुम पैसे ले लो, यहाँ तो तुम्हें अपना घर चलाना है तो ये पैसे तुम रखो। तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में बहुत जो है वो कंपटीशन है पैसे कमाने को लेके। तो ऐसे में जो है आदमी जो है बहुत ही ट्रॉमा से गुजर रहा होता है तो उसको कोई लुक आफ्टर नहीं करता, उसका कोई ध्यान नहीं देता।